क्योंकि घर पे आई हुई है मम्मी आपी, और हमने आज दोपहर में करी है दावत फुप्पो की, पापा की और हमारी चाची की। तो इसके बाद हमें सबको उसी की तैयारी में लगना है। तो जल्दी जल्दी में नाश्ता बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने बनाए हैं पराठे और ये अंडा बनाऊँगी अभी मैं, और चाय बन गई है। चाय थोड़ी कम है आज, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ मैंने तेल गरम करने रख दिया अंडों के लिए। अब मैं इसमें अंडों की भुजिया बनाऊँगी पराठों के साथ, वो बहुत अच्छी लगती है। तो ये मैंने ले लिए चावल, अभी मैंने भिगोऊंगी बिरयानी के लिए। और इसमें हलीम में क्या डलता है वो घाट शायद, तो वो इसमें हो रही है। अभी मम्मी ने वो रख दिए। अब मैं इसमें ये चावल भिगोने के लिए रख दूँगी, क्योंकि ये सेला चावल है, ये भीगेगा थोड़ी देर। और टाइम हो रहा है शायद 12:15 और अभी तक कुछ भी तैयार नहीं हुआ, कुछ भी। मतलब चावल आपके सामने ही है, ना यखनी बनी है अभी। तो देखते हैं कितनी देर में हम लोग ये सब तैयार कर पाते हैं, कितना टाइम लग जाता है। और अभी तक कोई आया भी नहीं, बस मम्मी और आप ही आए हैं, क्योंकि मैंने उन्हें बुला लिया था सुबह में। क्योंकि मम्मी को हलीम आती है बनानी और मुझे नहीं आती, तो मम्मी ही हलीम बनाएंगी। या फिर ये कर सकते हैं कि मम्मी मुझे बताती रहेंगी और मैं हलीम बनाती रहूँगी, ये भी हो सकता है। देखते हैं क्या होता है, कौन बनाता है हलीम। और फ्राइडे भी है, तो सब लोग नमाज़ की तैयारियों में लगे हुए हैं। जावेद गए नमाज़ पढ़ने, मम्मी और आप यहाँ बैठे हुए हैं। ये क्या कर रही हो? दाल पीस रही हूँ। कौन सी चने की दाल? इसमें क्या क्या था? चावल, दालें थी और चावल। दालें कौन कौन सी थी? मिक्स दालें थी, चने की छोड़ के। अच्छा, अब कितना रह गया? कपड़ा नहीं कुछ, अब कितना रह गया? गोश्त और भूनना है। हाँ, और फिर इसमें मिलाना है। हाँ, ये तो सब नीचे लगा पड़ा है। क्या करूँ उसको? सब लोग आ गए हैं, बस ज़ैनब भाभी और ज़ैनब भाभी रह गई हैं, और चाची मेरी और आयशा, ये लोग रह चुके हैं। बाकी सब आ गए हैं। और अतिया जो मेरे चाचा की बड़ी वाली है बेटी इनकी, तो उससे मेरी थोड़ी सी लड़ाई हो गई है। अब वो पता नहीं आएगी अभी। तो यहाँ पे हलीम तो पूरा रेडी नहीं हुआ है, तो इसमें गोश्त हो रहा है। और इसमें मैं यखनी का पानी रखूँगी पहले, क्योंकि कुकर हमारे पास एक ही है। मैंने अपनी आप ही से मंगाया ये कुकर, तो इसमें टाइम लग जाएगा। और वैसे भी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 3 बज गए हैं अब। तो मैं जल्दी जल्दी सब इसमें पानी रखूँगी यखनी का, ताकि जब इसका प्रेशर निकल जाए तो इसमें ज़्यादा टाइम ना लगे यखनी बनने में। तो जल्दी से मैं इसमें यखनी रखती हूँ बिरयानी की। और डालूँ बस प्याज? नहीं, बहुत है प्याज। बस अब ये हलीम तैयार हो जाएगा, है ना? इसके बाद भैया तो हो गया, उसको ढक कर रख देना। दाल क्या हुआ? A few moments later.
और हमारे आए हैं, हम जहाँ जिस बिल्डिंग में हमने फ्लैट लिया है उसमें 3rd फ्लोर पे ही एक आंटी रहती हैं, तो वो हम लोगों से मिलने आई थी, तो हम उन्हीं के लिए नाश्ता लगा रहे हैं। और खाना हम लोगों ने रात का खा लिया है। आज हमारे रुकी हैं आयशा और हमारी चाची घर पे। इंशाल्लाह आपको सुबह का नाश्ता भी दिखाएंगे जो बहुत बढ़िया होने वाला है एकदम। अभी तो ये हम लोग लगा रहे हैं आंटी के लिए नाश्ता। और ये कोल्ड ड्रिंक आयशा ले जा रही है। आयशा लड्डू तो निकाल। हाँ ला रही बाबा। बस 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 बस, अबे बस भैया बहुत है। ये सोदा वापी है, ये हैदर है। और ये भाई साहब मुझे सिखाते रहते हैं कि कैसे ब्लॉग बनाते हैं। बेचारे ब्लॉग ही बनाते रहते हैं पूरे दिन। मेरा यूट्यूब चैनल है पबजी का। अब मैं जा रही हूँ, क्या बनाया मैंने? हलीम पैक करने थोड़ा सा, क्योंकि जो आई थी आंटी हमारे, हम उनको थोड़ा सा, तो ये हलीम मैंने दोबारा से गर्म करने रख दी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो आंटी आई थी ऊपर से, तो मैं उनको हलीम देने जा रही हूँ अभी इस टाइम। माशाल्लाह वो बहुत अच्छी आदत की हैं। मुझसे कह रही थी कि आप ऊपर आ जाए और आपका दिल ना लगे, तो आज हम हलीम से शुरुआत करते हैं सबसे पहले जाके। आकिश लेकर आ चुका है गद्दे, क्योंकि हम सब यहाँ पर सोएंगे, तो गद्दे की यहाँ थोड़ी सी शॉर्ट। तो आकिश 70,000 की शक्ल। हमारे पड़ोस में लड़का ना जाता था पढ़ने के लिए, वो जो स्कूल जो था ना, तो पहले तो कब्रिस्तान पढ़ता था, तो फिर उसके बाद वो स्कूल पढ़ता था उसका, और जैसी जगह, गांव जैसी जगह उस टाइम पर, हमारा बचपन था उस टाइम पर। उसने क्या करा, स्कूल से आते में उस पर मज़ार के ऊपर पेशाब कर दिया। जब पेशाब करा, रात में जब घर पर आकर सोया, वो वहाँ तो अब तो लाइट भी आ गई, जब तो लाइट भी नहीं थी, वो तो रात को गायब। रात को गायब होते किस तरीके से, सब घर वाले ढूंढ रहा, कहाँ है कासिम, कहाँ है कासिम, कहाँ है, उनको तो पता ही ना कहाँ पे। सब ढूंढने निकल कर रात को लैंप ले लेके, टॉर्च ले लेके, कहीं नहीं मिले। फिर पता चला कि वहीं पर ही है, वो तो मज़ार पर, उसे कब्रिस्तान में। और इतनी खतरनाक जगह है, वो अच्छा डर लगता था। कड़ोला नाम सुना होगा ना, वहाँ पर तो कई रात उनके साथ में ऐसे, वो समझ नहीं पा रहे, हो गया रात की क्यों गायब हो रहा है। फिर पता चला एक के ऊपर हाजिर हो गए, और फिर पता चला कि इसमें पेशाब क्या है हमारे ऊपर। फिर वहाँ की तलाफी मांगी उनसे, ये माफ़ कर दो, बच्चा है ये, माफ़ कर दो। कि नहीं, हमसे फूका है इसने हमारे ऊपर आके, पेशाब करा है, तो यहाँ पर हमारे ऊपर आके हम उसको माफ़ नहीं करने के। हर जगह ये तो इन चीज़ों से बस बना लिया। वो बहन थी बहुत गरीब, तो एक बार वो उदास से बैठी, फिर क्या बात है कि वो उदास बैठी कि मुझे आम खाना मिलता है, और इतनी सी बात ये सारे आम ला कर रख दिए उसके घर में, बहुत सारे आम ला कर रख दिए। और कहीं मतलब जो भी परेशानी, मतलब पैसों की जरूरत हुई, किसी भी चीज़ को जरूरत हुई, बस ला कर रखते रहते उसके लिए। अब एक बात और परेशान हो रही, क्या हुआ, अभी आया मैं, पता चला वो वजू खान वहाँ पर उस पे बैठ के वजू करना है, और लाके उनको खैरत दे दी तो वजू कर रहे हैं, ठीक है वो। और एक बात पे क्या हुआ, मेरे ऊपर आया
हाँ नानी के ऊपर आते हैं, बात सच है। मेरे अभी भी आते हैं, अभी भी आते हैं। लाइटें नहीं थी ना, रेलियां बड़ी पुराने टाइम पे लाइट नहीं थी, उस टाइम पर अजीब सा रहता था। अब क्या हुआ, मेरे चच्चा थे ना, मेरे चच्चा खत लेकर आ गए, किसी ने लेटर दिया उनको, किसी से मोहब्बत चल रही थी उनकी। तो मेरे चाचा जो थे ना, वो यकीन नहीं करते, मेरे अम्मी का यकीन ड्रामे करते, ड्रामे करते ये कह रहे ये जो आ गया ना, ये महबूब के पास से आ गया, उसके जेब में क्या है, पर जाके जेब में रखा हुआ। अम्मी बोली जाके कच्चा मारे तो वाकई में आज मान गया, तो इनको अंदर से रास्ता तो ऊपर जाने का, कहने लगे हम सब नीचे बैठ के बातें कर रहे थे, ऐसे ही घर थोड़ा ऐसे था खामोश खामोश था, फिर हम सब बैठे हुए बातें कर रहे थे, मैं गोहर और एक दो और लोग थे, बातें कर रहे थे बैठ हुए। कहने लगे बात करके मैं ऊपर जाने लगा कि सोने जा रहा हूँ मैं, तो गोहर की आवाज़ आई पीछे कि भाई मैं भी आ रहा हूँ सोने। तो कह लगे हाँ तू आ जा। कह लगे मैं उससे कह के मैं ऐसा ऊपर चढ़ने लगा, फिर मुझे पीछे से मेरे गोहर भी आ रहा, तो गोहर मुझे ऐसा है कि गोहर आ रहा है पीछे, तो मैंने कहा गोहर वो नीचे में वो लेकर आ जा, तो पानी ऊपर तो पानी है ही नहीं। तो जैसे चादर ने पीछे मुड़ के देखा, चादर गायब, चादर थी ही नहीं। सुल्तान नीचे भागे, नीचे आके देखा तो गोहर चादर वहीं बैठे उन लोगों से बातें ही कर रहे थे। सुल्तान चादर कह रहे मैंने पहली बार मुझे खौफ से बड़ा अजीब लग हुआ था कि अबे क्या हुआ सर, ये जो भी सर्दी गई है तो लास्ट टाइम सर्दी हो गया था, तो मैं रुका हुआ था तिया के दूसरे वाले कमरे में, तो मास रो रहा था, तो मैंने अति अप्पी से आवाज़ लगा के कि अति अप्पी मास को यहाँ भेज दे, तो अतिया ने कहा ठीक है। तो मास आया रूम में से बाहर निकल के मुझे दिखा, और वो निकल के किचन के अंदर गया। मैं गुस्से में गया, भाई चीचड़ी किचन में क्यों जा रहा है। बाहर में निकल के देखा कोई भी नहीं, और मैंने जाके देखा तो मास सो रहा है। खराब हो गई। मैंने गुस्से में कहा कि परेशान करने की जरूरत नहीं है। ये जहाँ पर अभी रह रही वो वाले घर में? हाँ, मैं मतलब सोच रहा था कि कर लो तुम, परेशान कर लो, परेशान करने की जरूरत नहीं है। गुस्से में कह दिया मैंने तो। ऐसी है ना, हाँ पूरे घर के अंदर है वहाँ पे ना, मतलब बड़ी अम्मी जैसे कोई निकलता है ना इंसान, तो पर्दा भी ऐसा मतलब वो होता है इंसान के ऊपर से, तो पर्दा भी ऐसा होता हुआ दिखा मुझे, उसका टकला जाता हुआ दिखा मुझे किचन की तरफ। मैं गुस्से में गया कि चीचड़ी किचन में क्यों जा रहा है। मैंने किचन में जाकर देखा तो गेट बंद, मुझे लगा शायद इसने गेट बंद कर लिया होगा। मैंने गेट खोल के देखा, किचन में कोई नहीं, उसके सोफे वोफे के पीछे देख ले कोई नहीं। मैंने अतिया के रूम में जाके देखा तो वो सो रहा था आराम से। मैं ये बोलता आया तुम कर लो परेशान। अभी मैंने बताया आयशा को आके, अत्या को पता है, वो तो कह रही थी कि मैं सो भी नहीं पाती अब दिन में भी नहीं सो पाती वहाँ पे। ये लोग जिस दिन ये लोग गए हुए थे ना वहाँ पर, अकेली मैं वहाँ पर रुक नहीं पाई। वहाँ पर मैं मतलब मैंने मजबूरी में फोन कर दिया, मैंने कहा इसकी देर हो गई काम। मतलब अजीब सा ना वहाँ पर खौफ लगा रहता है, कोई है कोई है कोई है कोई है, ऐसा खौफ लगा रहता है वहाँ पर ना बार बार। एक रात वहाँ पे मैं सोई ना तो पूरी रात ऐसे हो तो मुझे परेशान कर रहा है, सोने नहीं दे रहा। ऐसी अच्छी बता रही थी, अच्छे को तो बकायदा मतलब कमर का हाथ लगा रहा है होता है, लेकिन महसूस कहीं कहीं होता है। कहाँ थे हमारे बाकी ना बाकी का ध्यान रखो। घर में आओ ना तब भी खाली घर को सलाम करना चाहिए। कोई हाँ, ना हो, ईशा भी यही करती है। हाँ, मैं तो करती हूँ सलाम। मुझसे पता चला खाली घर भी होता है तो सलाम जरूर करती हूँ। हम भूल जाते हैं। मैं तो कर लेता हाँ, हूँ। ये भी कहते हैं ना इस टाइम से बहुत दिन सफर कर जाओ, घर में आओ सलाम करते हुए आओ, कहते हैं कि सलाम करना चाहिए। तो हमारे 7 नंबर वाले घर पर तो एक दिन पापा के पास एक लेडीज आई, कहने लगी इस घर में तुम रह रहे हो, ये पीछे तुम घर है यार। पापा ने कहा हाँ हम दे रहे। कहने लगी तुम्हारा अपना है? पापा ने कहा हाँ अपना है हमारा। तो कहने लगी तुम्हें आपको दिखा नहीं? पापा कह रहे मतलब क्या मतलब तुम्हारा कोई दिखा नहीं? कह रहे तुमसे पहले इस घर में हम ही रहते थे, हमने खरीदे थे ये घर, हमें यहाँ पे बकायदा एक पूरी
वो बुजुर्ग औरत दिखाई देती तो फिर उसमें अच्छा जी। यहाँ पे रहती कौन सा चाची, कौन सा घर? अच्छा, कैसे यहीं पर रहती है। रहती है। यहीं पर रहती है वो। हाँ हम जो गए ना यहाँ से उसी घर से गए, यहाँ पर जिन्नात, यहाँ पे असरात है, यहाँ पे बुजुर्ग वो है। मैं कहा हम नहीं मानते इन चीजों को। मैं कहा वो तो कहीं भी किसी की भी हो जाती है, लेकिन अभी वहाँ पे नहीं, यहाँ पर है। वहाँ पे महसूस होते रहते थे ना हमें भी, तो वहाँ तो थे असरार। तो पापा ने उनको टाल दिया, ये बात के लिए ऐसा कुछ नहीं है, मगर वहाँ हम लोग इतने महसूस होते रहते थे। अभी ये सब नहीं, वहाँ मुझे लगे बहुत, लेकिन उन्होंने आंटी ने डरा दिया ये बात के लिए। कह रही हमने घर ही इस वजह से छोड़ा था कि हम लोग बकायदा देखिए। हाँ, कभी किचन में बैठी हुई दिखती थी उन्हें। हाँ, ये कहती थी कि हम बड़े परेशान थे, हमें कभी जो नीचे वाली भाभी ने हमारे घर का वाक्य बताया था वो याद करो। अंदर कमरे का पूरी रात गेट खटखटाता रहा था कोई, अंदर वाले रूम की कुंडी लगी हुई थी और पूरी कब क्या वाक्य था? कहने लगी कि देखना डरना मत, लेकिन इस तुझे हमारे घर में बैठ की बताने वाली बात, और उसी कमरे में कह रही कि डरना मत। कह रही क्या हुआ, वो रात के ऐसे बजे थे 2-2:30, मैं ऊपर रूम में लेटी हुई थी, इसके पापा देर से आया करते थे रात में काम करके। वो रात में उसके पापा जो है ना, उनके पति जो थे वो देर से आया करते थे। तो क्या नाम है, वो लेटी हुई थी, तो खिड़की के बाहर से दिखता था कि कोई आ रहा है या जा रहा है। अच्छा, वो पहले तुम्हारे वाले में रहती थी? वही वाले। अच्छा। तो उन्हें दिखा 2 आदमी आ रहे, दीनी से दिखने में, एक के हाथ में बैग और एक ऐसी है। उनके गेट पे मतलब गेट लगा हुआ है बाहर से, लेकिन जो लॉबी होती है वहाँ पे खड़े होकर बोल रहे ये है आपका घर, आप यहाँ रह सकते हैं आराम से। तो जिस कमरे में सो रही थी उनका गेट खटखटाए जा रहे, ये डरी पड़ी है कि गेट लगा हुआ ये है कौन, आखिर वो गेट खटखटाए जा रहे, ये डर के मारे खोल ले रही है, क्या बाहर नहीं निकल। तो ये अकेली थी, बच्चे नहीं थे इनके साथ? हाँ, सब सो रहे थे। पता तुम्हारी की बात क्या थी, जो बाहर वाला लॉन था जहाँ से लोग खटखटा रहे थे, वही उनका सबको लेटे हुए थे, वो बिल्कुल सो रहे थे, उनको कोई नहीं दिखा, उनको आवाज आ रही। एक बार पता क्या हुआ, 6 वाले घर की बात है, मैं छोटे वाले रूम से उठा पेशाब करने के लिए रात में टॉयलेट में, तो अंदर वाला जो बेड था वो खाली पड़ा रहता, तो मैं टॉयलेट में गया ना, तो मुझे मतलब दिखता है ना जैसे साइड में क्या है, तो बेड पे कोई लेटा हुआ दिखा मुझे पता था ये छेड़खानी कर रहे हैं, मैं इग्नोर करके टॉयलेट में चला गया, फिर आंखें बंद करके मैं छोटे वाले रूम में आ गया वापस, फिर रखी थी उसने। और पता रात में क्या आवाज आती थी, हमारे रूम से कोई वाइपर मार रहा है, कोई चलकर आ रहा है, ऐसा लगता था जैसे कोई चलकर आ रहा है, कोई वाइपर मार रहा है, बस ऐसी बात आती रहती है अंदर वाले रूम से, जाके देखते तो कुछ भी नहीं होता था। एक बार पता क्या हुआ, मैं टीवी देख रहा था डोरेमोन, तो बाहर वाले लॉबी में से आवाज आई कि कोई चल कर आ रहा है। हाँ, मैंने बाहर जाकर देखा कोई नहीं, मैं दोबारा अंदर आ गया, वो दोबारा आवाज आई कि कोई चल कर आ रहा है, और उस बार में ऐसा लगा कि कोई गेट पर आके खड़ा हो गया। हाँ, वहाँ पर लॉबी वाले गेट पर सही कह रहा है, भाई मैं बाहर जाके दोबारा देखा कोई नहीं, तीसरी बार फिर आवाज आई, फिर मैं जाके बाहर ही खड़ा हो गया पूरा। मैंने कहा जब तक मम्मी पापा नहीं आएंगे मैं बाहर ही रहूंगा। एक बार तो बकरीद का टाइम था, तो कह रही कि मैं ऊपर अपने बकरों को ना बांधने चली गई थी तुम्हारे घर पे? हाँ, उस टाइम पे वहाँ शिफ्ट नहीं हुआ था, तो ऊपर खाली पड़ा रहता था। कहने लगी कि मैं ऊपर जो ना ऊपर वो बांधने चली गई बकरे, तो वो जब वो बकरे बांध के आ रहे थे ना, जो हमारा घर का गेट था वहाँ उन्हें बाकायदा कोई दिखा, तो उन्होंने डर के मारे धीरे तो उतरी नहीं, डायरेक्ट छलांग मार ली, तो उनकी टांग फ्रैक्चर हो गई। कहने लगी मुझे बाकायदा कोई पूरा वो दिखा था, तो कह रही उस डर उस खौफ में भागने की बजाय सीढ़ियों पे जंप कर लिया उन्होंने, डायरेक्ट जंप कर लिया, उनकी टांग फ्रैक्चर हो गई। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो हम लोग उठ चुके हैं और मैं मरियम के स्कूल होके आ गई थी, क्योंकि मरियम की आज स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी, तो मैं वहाँ गई थी। अब मैं घर पे आके मैं नाश्ता बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ नाश्ते में छोले पूरी, और सभी लोग उठ चुके हैं, तो मैं बनाती हूँ छोले पूरी। मैंने रख दिए छोले बनने के लिए यहाँ पे। अच्छा, तेल डाल के मैं प्याज डाल रही हूँ उसमें बारीक बारीक करके। अच्छा, और इसके बाद मैं डालूँगी
टमाटर का पेस्ट थोड़ा सा, अच्छा, मतलब पेस्ट भी डाल सकती हूँ और मतलब कैसे भी चॉप करके भी डाल सकती हूँ। आप ये तो सुनने में और देखने में बड़ा मज़ेदार लग रहा है, कुछ मज़ा आने वाला है। आटा हो गया तैयार? आटा भी भून लिया। अच्छा और ये मैंने बनाया पाउडर यहाँ पे, अच्छा, ये भी इसमें जाएगा। बहुत अच्छी लगती है ये आलू छोले की, हमारे मियाँ को तो पसंद नहीं आती। कैसा पता नहीं क्या बनाती छोले की। आप ही मुझे को फ़ोन कर दिया, कह दो। और ये बाहर का माहौल, हमारी कुलसुम, इन लोगों की बातें शातें हो रही हैं। अभी बिस्तर भी हमारे घर के तय नहीं हुए, सब बड़े पड़े। रोतीले हाजी क्या हुआ जी? तो ये अब मैंने इंशाल्लाह इसमें ज़ीरा डाला है। ज़ीरे के बाद अब मैं ये जो मैंने पाउडर बनाया हुआ है ये डालूंगी इसमें। अच्छा इंशाल्लाह, ये पाउडर में क्या क्या लिया है आपने? ये साबित धनिया था और लाल साबित मिर्चें थी। और क्या डाला था मैंने इसमें? एक चीज़ और डाल लेती हूँ, भूल गई। साबुत लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च, साबुत धनिया और साबुत काली मिर्च। पाउडर बनाऊंगी। अब क्या करोगे, इसको फ्राई करोगी? बड़ा जैसे थोड़ी देर ऐसे पकने। अच्छा, ये भी खुद पकता रहेगा। वाह कितना अच्छा लग रहा है ये। इसके बाद में इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दूँगी अच्छा, थोड़ा सा ना। और अब क्या डाल रही हो? टमाटर। अभी नहीं चला। अच्छा जी, इसमें तो एक चीज़ अपनी और ऐड कर दी है, वो टमाटर से तो ये और अच्छा लग रहा है। अब इसको थोड़ी देर ऐसे ही पका, ठीक है। और इसमें एक नई चीज़ ये है कि मैंने जो छोले डालने हैं वो मैंने उबाले नहीं है अलग से, वो मैं इनमें डायरेक्ट ही डाल दूँगी। ऐसा तो क्यों? ये इससे बहुत, अरे कुछ भी नहीं होता है इसे अलग करने से। तो मैं इसमें ही सीटी लगा के मसाला और छोले इसी में ही साथ में ही बनाऊँगी। थोड़े सॉफ्ट हो जाए तो आप इसमें हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। और आप इसके अंदर तो खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। अब मैं इसमें थोड़े से पाउडर मसाले डालूँगी। अच्छा, तो मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर। आपको जितना गाढ़ा रखना, अगर आप गाढ़ा रखना चाहते हो तो ये धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें, पतला रखना है तो थोड़ा सा कम डाल दें। और ये हल्दी पाउडर ये भी मैं कम ही रखूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं थी लगता। और ये थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए लाल मिर्च पाउडर। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग नमक डाल दीजिए। आपने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है और भी डालेंगी। अभी मसाला भूनूंगी मैं थोड़ी देर। अच्छा गाइस, आप देख सकते हैं कि इसका भी यही दिखने में ना तक टेस्टी लग रहा है और सच में खुशबू भी खुद बहुत अच्छी आ रही है। अब इसको थोड़ी देर मसाले को पकना। तो मैंने यहाँ पे सीटी लगाने के लिए रख दिया है। छोले और आलू मैंने दोनों साथ में डाल दिया। अब मैं थोड़ी सी घर की करूँगी सफाई क्योंकि सब बहुत गंदा हो रहा है। उसके बाद मैं बनाऊँगी पूरियाँ। ये रखा हुआ उसका आटा। वाह, हम कितने खोले ही रखा, हम इतने पागल हैं। अभी टाइट दबाना पड़ा ना, उससे कहा तो था पहले उसे खोलना। आयशा ध्यान ही नहीं रहा, हम खड़े में कि दूसरा हो जाएगा, हम बातें कर रहे हैं। तो अब मैंने यहाँ पे छोले भी होने वाले हैं, चाय भी हो गई है और अब मैं जा रही हूँ पूरी बनाने। मतलब इन्हें बेल के रखूँगी थोड़ा थोड़ा, फिर जल्दी जल्दी से मैं इसे बनाती रहूँगी। यहाँ मैंने लगा लिया हाथों में तेल और अब मैं लूँगी पेड़ा। इसको मैंने बना लिया है। बहुत आसानी से ये बन जाता है क्योंकि
इस पे तेल लगा हुआ होता है तो ये और मैदा भी मिला हुआ होता है, तो इसकी बहुत आसानी से ऐसे हाथ से मैंने ऐसे निकाल के और सीधा इस पर से पेड़ा बना लिया। आप चाहे तो छोटा भी बना सकते हैं इससे और इससे बड़ा भी बना सकते हैं। तो मैंने मीडियम साइज का पेड़ा बनाया है। और थोड़ा सा मैं इस पे चकला बेलन पे भी थोड़ा सा तेल लगा दूंगी ताकि ये चिपके ना ज़्यादा। वैसे तो ये नहीं चिपकेगी क्योंकि मैंने पूरी को तेल लगा के ही ये ऊपर आ गया है। तो अब हम इसमें पूरी डाल सकते हैं। और ये हो गया तेल गरम, जितना मुझे चाहिए शायद अभी। इतनी अच्छी तरीके से फूल रही है, तो ये दुकानों जैसी। आधा कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छी लग रही है, कितना अच्छी लग रही है कितना अच्छी लग रही है। मेरा मतलब कितनी अच्छी लग रही है। अच्छा हम छोले भी दिखा देते हैं अपने, ये भी तैयार हो रहे हैं। अब इसमें बस गरम मसाला डाला है और थोड़ा सा हम छोले इसको घोट लेंगे ताकि थोड़ी ग्रेवी गाढ़ी गाढ़ी हो जाए। और ये हमारी पूरी माशाल्लाह इतनी बढ़िया लग रही है। और जब साथ में होते तो बड़ा ही मजा आता है। ये हमारे छोले भी तैयार हो गए हैं माशाल्लाह। इसमें हरा धनिया है ही और मिर्च भी नहीं है। ऐसे हो गए छोले बनते हैं। गाइस हमारी पूरियां एकदम रेडी है। छोले पूरी कैसे लगी आप सबको? सदफ आप भी कैसी लगी? हैदर को भी अच्छी लगी, मरियम को भी अच्छी लगी। इन लोगों ने सबने बिस्तर फैला रखा है, किसी ने कुछ नहीं उठाया अभी तक। सब ऐसे उठ के अभी मैंने एक नई काम वाली बुलाई है, ये काम वाली बुलाई है एक नई मैंने, ये करेंगी सारा काम। मरियम तुम्हारे स्कूल गई थी मैं, मैम बोल रही थी कि मरियम जो है पढ़ाई में बहुत अच्छी है। तुम्हें लगता है ऐसा बोला होगा मैम ने? क्यों? पढ़ती हो स्कूल में? आपने जो पेपर करे थे ना मैम ने मुझे दे दिए एग्जाम के। हाँ मैं दे दिए, कल हमारे में एग्जाम भी थे ना। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने नाश्ता कर लिया और अब 3:30 हो रहे हैं और खाना भी बहुत लेट बन रहा है। और मैं बना रही हूँ उड़द चावल। तो उड़द का जो गोश्त था वो रेडी हो गया और उड़द इसमें हो चुके हैं और अब मैं ये बना रही हूँ चावल इसमें। तो बस अब हम थोड़ी देर में खाना खाएंगे। अभी अभी जाओ चाचा दुकान से आए हैं और देखिए हमारे लिए क्या क्या लाए हैं। हम सारा का सारा अनपैक कर रहे हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर। ये है बर्गर, एक और बर्गर। छुरी मंगाकर काट लेते हैं। ये है एक और बर्गर, पता नहीं कितने बर्गर चाहिए, 3 है ना, दोनों ही दे दें। ये एक और बर्गर, पता नहीं कितने बर्गर निकलने हैं। उनको हाफ कर लेंगे सबको ना। और अब ये लास्ट पैकेज है, देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये सिक्के निकले इसमें से। ये है सिक्के, वाह। अब ये क्या है?
ये है, ये पता नहीं क्या है। ले भाई ले मम्मी सब हाफ कर दो। ले अब ये क्या है? आधा आधा सबको दे, टिश्यू लगा के दे दे। कुछ ऐसा है जो बिना चिकन का हो सदा भापे के लिए। ये सब चिकन का है, ये भी चिकन का है। ये केचप है। ले भाई ले ये हम इसको यूज़ करेंगे। गोहर को तुम सदा भापे के लिए चिकन ये देखें, ये रोल्स हैं। माय गॉड। मम्मी लोग बर्गर आधा